मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुद्दों को लेकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के कई गंभीर आरोप हैं सरकार पर, खासकर नेपा नगर मामले को लेकर। हमारे साथ में बात करने के लिए कमलेश्वर पटेल जी हैं, पूर्व मंत्री हैं। सर, आप लोग ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपने कहा कि जल, जंगल और ज़मीन के मामले को लेकर सरकार उन आदिवासियों के अधिकार छीनने जा रही है, आंदोलन शुरू करने जा रहा है। आप लोग कैसे रहेगा ये पूरा? क्या देखिए, हम लोग कल नेपा नगर गए थे और वहाँ पे जिस तरह से 8,000 आदिवासी भाइयों का पट्टा बिना सुनवाई के, बिना उनको अपील का मौका दिए निरस्त किया है, वो पूरी तरह से अमानवीय है। उनके अधिकारों का हनन है, पेशा एक्ट का हनन है। ग्राम सभा का जो अधिकार है, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी अगर ग्राम सभा के प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं तो ये पेशा एक्ट का उल्लंघन है, भारतीय संविधान का उल्लंघन है। 17 साल पहले यूपीए गवर्नमेंट ने वनाधिकार कानून बनाया था। अगर उस कानून का भी ये अगर समीक्षा कर लेते तो शायद ही हमारे आदिवासी भाई जो कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से इनके पूर्वज वहाँ काबिज थे और उनके जो आने वाले जो बच्चे हैं या उनके नाती पोते हैं, उनको उनका पट्टा निरस्त नहीं होता, क्योंकि वो अपने पूर्वजों के नाम जो ज़मीन थी उसी ज़मीन पे ही वो पट्टे के लिए आवेदन किए थे। वो नया कोई पट्टा नहीं चाह रहे थे, न नया कोई अतिक्रमण कर रहे थे। ये तो उनका अधिकार है। अगर वनाधिकार का मलिकाना हक मिला था, इंदिरा जी ने उस समय जो जितने में काबिज था उसको मलिकाना हक देने का काम किया था, तो उन्हीं ज़मीनों में से उनके बच्चों के नाम नामांतरण करने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन नहीं है। तो क्या उन बच्चे कहाँ जाएंगे जब उनके पूर्वज वनों में काबिज थे, उनको वनाधिकार का पट्टा मिला था? तो अगर वो आवेदन करते हैं वो अपने पूर्वजों की ज़मीन पे पट्टा आवंटित करने के लिए, तो होना चाहिए। ये तो मौलिक अधिकार है। जब किसी भूस्वामी का जो कानून है कि कोई मालिकाना हक है ज़मीन का, उसके पास रजिस्ट्री है, कागजात है, तो वो ज़मीन तो उसके बच्चों के नाम ट्रांसफ़र होती है ना, तो ये इनके नाम भी होना चाहिए। सर, 8,000 आपने बताया कि पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। आप लोग कल नेपा नगर में थे, वहाँ पर आप लोग ने स्थानीय अधिकारियों से बात की, कलेक्टर से बात की, क्या कुछ बता रहे हैं अधिकारी वहाँ की? देखिए, अधिकारी अगर जिम्मेदार होते अपने कर्तव्यों के प्रति तो 8,000 से ज़्यादा पट्टे निरस्त नहीं होते। तो ये कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही है, अगर वो सरकार की लापरवाही है। वहाँ से कई वर्ष वन मंत्री रहे विजय शाह जी, अभी आदिजाति कल्याण मंत्री है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पर्यटन के लिए जाते हैं आदिवासियों के बीच में। भाजपा के नेता चुनाव के समय पर्यटन के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने खुद चुनावी सभा में बोला था कि 2005 के पहले के जितने भी लोग काबिज हैं उनको हम सबको पट्टा देंगे। तो क्यों नहीं दिया भैया? मुख्यमंत्री रहते ऐसी घोषणा की थी। तो क्या सिर्फ चुनावी जुमले करते? तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र है, ये कहने और दिखाने का कुछ और है, करने का कुछ और है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदिवासी भाइयों को कई जिलों में उजाड़ने का काम किया, उनकी ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुटाने का काम कर रहे हैं। और ऐसा ही वहाँ भी समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े उद्योगपति की नज़र या भाजपा के नेताओं की नज़र आदिवासी भाइयों की ज़मीन पे है और इनके पट्टे निरस्त करके जिस तरह से वन साइडेड कार्रवाई हो रही है, उनको खेती किसानी नहीं करने दे रहे हैं, उनके बैल जब्त कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स जब्त कर रहे हैं, कृषि यंत्र जब्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है इनकी नीयत साफ नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि हम 15 दिन का अल्टीमेटम प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वहाँ के कलेक्टर और डीएफओ इनको सब दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसकी समीक्षा करें। और 15 दिन में अगर निराकरण नेपा नगर का नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी 15 दिन के बाद 30 सुनिश्चित करके बड़ा आंदोलन करेगी। बिल्कुल। तो नेपा नगर में 8,000 से ज़्यादा आदिवासियों के पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं, यह आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है और उनका कहना है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया, आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन के अधिकार से वंचित रखा गया, तो बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।